हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी में वॉल्केनो। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले समझेंगे कि वॉल्केनो का मतलब क्या है, सिंपल मतलब क्या है। उसके बाद हम अपनी डेफिनेशंस पे जाएंगे कि वॉल्केनो की डेफिनेशन क्या होती है ज्योग्राफी में। सबसे पहले हम वॉल्केनो को एक सिंपल टर्म्स में समझते हैं। सिंपल टर्म्स में हम ये समझ सकते हैं वॉल्केनो को कि एक ऐसा माउंटेन होता है जहाँ से वॉल्केनिक अरप्शंस बाहर आती हैं। मैंने वर्ड यूज़ किया वॉल्केनिक इरप्शंस। और वॉल्केनिक इरप्शंस में क्या चीज़ बाहर आती है? वो आपका बाहर आती है मैग्मा। जब तक आपका जो मोल्टन स्टेट ऑफ रॉक्स है, मोल्टन स्टेट ऑफ रॉक्स मतलब कि आपका जो मोल्टन स्टेट है इग्निशियस रॉक्स का अर्थ के इंटीरियर के अंदर, जब तक वो आपकी अर्थ के अंदर होता है तब तक उसको हम किस वर्ड से डिफाइन करते हैं? मैग्मा से। जैसे अभी आपको मैं डायग्राम में दिखाऊंगा। ये आपके पास वोल्केनो की पिक्चर आ गई। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर। और जब ये मैग्मा आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लावा। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? वॉल्केनिक इरप्शन। अब ये होती क्यों है, इसका बेसिक भी समझ लेते हैं कि ये होती क्यों है। आपको पता है कि आपकी अर्थ के अंदर बहुत सारी एंडोजेनिक फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के इंटीरियर में काम करती हैं। और वो क्या काम करती हैं? वो अंडर हाई टेम्परेचर एंड अंडर हाई प्रेशर आपकी जो रॉक्स हैं और आपका जो वहाँ पे मैटर है उसको पिघला देती हैं, मॉल्टन स्टेट में कर देती हैं। और जो मॉल्टन स्टेट की रॉक्स और आपका मैटर है वो वॉल्केनोस के थ्रू अर्थ के क्रस्ट के ऊपर आ जाता है। अब यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ पे आपके पास एक वॉल्केनो है और जो मैग्मा वॉल्केनिक पाइप से होता हुआ यहाँ से इरप्ट हो रहा है, वो क्या बनाता है? वो आपके लैंडफॉर्म्स भी क्रिएट करता है जो कि इग्निशियस रॉक के लैंडफॉर्म कहलाते हैं। और इसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म्स आते हैं, वो भी हम अभी आपके नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास हम सीधा वॉल्केनो पे आ जाते हैं। अब सीधा आपको वॉल्केनिक इरप्शंस और वॉल्केनो का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारी एक एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से जो मैग्मा है वो आउटर क्रस्ट में थ्रो किया जाता है बाय थ्रू वॉल्केनोस। और इस प्रोसेस से होता क्या है? इस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी कौन सी? जो अर्थ के अंदर मैग्मा मोल्टन स्टेट में, जैसे कहते हैं उबल ही रहा है, वो मोल्टन स्टेट में आगे पीछे घूमता है और वो क्या कर रहा है? वो आपके अर्थ क्रस्ट को हिलाता भी है, जिससे आपके अर्थ क्रस्ट में क्या होता है? अर्थक्वेक्स आते हैं। उसका प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए कि वो क्या काम कर रहा है अंदर। और जब वो वोल्केनोस के थ्रू बाहर रिलीज हो जाता है तो वो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स भी बनाता है। अब हम वॉल्केनो की बात करते हैं। वॉल्केनो में आप देखिए यहाँ पे, ये आपके पास एक वॉल्केनिक माउंटेन है। वॉल्केनिक माउंटेन में सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ओपनिंग फेस और वेंट है। ओपनिंग फेस और वेंट क्या है? कि इसका माउथ, जहाँ से ये सारा अपना मैग्मा जो है वो बाहर की ओर रिलीज करता है, ये इसका ओपनिंग फेस और वेंट कहलाता है। अब ये देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा गया है कैल्डेरा। कैल्डेरा क्या होगा? कैल्डेरा आपका एक लार्ज डिप्रेशन है। ये देखिए, ये एक आपके पास लार्ज डिप्रेशन है कैल्डेरा। और जो क्रेटर है आपके पास, क्रेटर आपके पास एक स्मॉलर डिप्रेशन है। स्मॉलर डिप्रेशन क्या है आपके पास? क्रेटर। और कैल्डेरा है आपके पास एक लार्ज डिप्रेशन जो कि
कैल्डेरा तो वॉल्केनोस में कई कई माउंटेन्स में कुछ मीटर से लेके कई कई किलोमीटर तक का कैल्डेरा जो है वो वॉल्केनिक माउंटेन्स में हमें देखने को मिलता है। ये चीज़ दोनों में डिफरेंस भी क्लियर होना चाहिए कि क्रेटर क्या होता है। क्रेटर आपके पास एक स्मॉल डिप्रेशन होती है और कैल्डेरा आपके पास है वो जो एक लॉन्ग डिप्रेशन जो आपके पास वॉल्केनिक माउंटेन में बनी हुई है। अब मैग्मा चैम्बर भी मैंने आपको बता दिया कि मैग्मा चैम्बर क्या होता है। अब देखिए वॉल्केनिक कोन। ये वॉल्केनिक कोन क्या है आपके पास? वॉल्केनिक कोन आपके पास वॉल्केनिक कोन आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पूरे वॉल्केनो को आपको वॉल्केनो के स्ट्रक्चर को बता रहा है। वॉल्केनिक कि वो वोल्केनो आपका किस शेप का है। ज़्यादातर जो आपकी वॉल्केनोस की शेप होती है वो कॉनिकल होती है। कॉनिकल क्यों होती है? कॉनिकल इसलिए होती है आपके पास वॉल्केनोस की शेप क्योंकि आपको पता है कॉन्टिन्यूस इरप्शन से। कॉन्टिन्यूस इरप्शन से क्या होता है? कॉन्टिन्यूस इरप्शन से आपके पास यहाँ इसके साइड पे जो सेडिमेंट्स जमा होने शुरू हो जाते हैं। जब जब लावा बाहर निकल के ठंडा होगा तो वो यहाँ पे जमता जाएगा और ये जो फॉर्म क्रिएट होगी, एक लैंड फॉर्म क्रिएट होगा, ये एक कॉनिकल लैंड फॉर्म क्रिएट होगा और दूर से देखने पे हमें वोल्केनो कॉनिकल शेप का नज़र आएगा। तभी इसको हम वॉल्केनिक कोन कहते हैं। तो ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए वॉल्केनो के केस में। अब हम चलते हैं अपनी वॉल्केनो की डेफिनेशन के ऊपर। वॉल्केनो की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? देखिए कह रहे हैं कि इट इज़ एन ओपनिंग फेस और वेंट बाय विच हीटेड मटेरियल्स आर इरप्टेड फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। फ्रॉम कहाँ से? एक वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जो भी सबस्टेंसेस या हीटेड मटेरियल्स आपके बाहर रिलीज होते हैं, इरप्ट होते हैं, उनको हम एक वॉल्केनो का जो माउंटेन है वो बोल देते हैं कि ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है। अब हीटिंग मटेरियल्स में क्या आता है आपके पास? हीटिंग मटेरियल में आपके पास आता है लावा। लावा कब हम बोलते हैं? लावा हम उस सबस्टेंस को तब बोलते हैं जब वो एटमॉस्फेयर में आ चुका होता है, अपने वेंट से या अपने माउथ से बाहर होके एटमॉस्फेयर में आ चुका होता है, उस सबस्टेंस को हम लावा बोलते हैं। लेकिन जब तक वो अर्थ के अंदर है, अपने मैग्मा चैम्बर के अंदर बैठा हुआ, उसको हमने मैग्मा ही बोलना है। ये इन चीज़ों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो लावा है, लावा एसिडिक कब होगा? लावा एसिडिक तब होगा जब उसमें जो आपके सिलिका की प्रोपोर्शन है, सिलिका आपको पता है एक एलिमेंट होता है, जब आपके सिलिका की जो प्रोपोर्शन है वो मैक्सिमम हो जाए, वो मैक्सिमम हो जाए, उसमें फिर क्या रहता है, वो लावा आपका हाईली एसिडिक हो जाता है। और बेसिक बेसिक वो तब रहता है जब सिलिका की जो कंपोजिशन है उसमें, सिलिका की जो मात्रा है उसमें वो मिनिमम हो। तो आपके पास जो लावा है वो बेसिक लावा कहलाता है। ये चीज़ बहुत सिंपल थी। तो इसके आगे हम चलते हैं कि क्या चीज़ है इसके आगे बढ़ने वाली हमारे पास वॉल्केनो के केस में। अब ये कह रहा है कि जो आपके पास लावा है या आपके पास मैग्मा है या जो भी वॉल्केनिक इरप्शन हो रही है, उसमें है क्या क्या, उसमें क्या क्या पाया जाता है उस वॉल्केनिक इरप्शन में। सो लेट्स सी। हमारी जो वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, सबसे पहला जो उसमें से सबस्टेंस बाहर आता है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है आपके पास वाटर वेपर की। आप देखें वाटर वेपर उसमें कितनी क्वांटिटी में मौजूद है? आपकी जो वॉल्केनिक इरप्शन है 60 to 90%, 60 to 90% टोटल उसमें क्या होता है आपके पास? वाटर वेपर। और इसके अलावा उसमें बहुत सारी डस्ट जो है, डस्ट भी इरप्ट होती है। और सेकंड केस में देखिए क्या हो रहा है कि गैसेस, गैसेस कौन कौन सी?
गैसेस कौन कौन सी हो रही है? पहले नंबर पे है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड सबसे जो मेन गैस है इसमें से, वो इरप्ट होती है। और सेकंड जो गैस इरप्ट हो रही है वॉल्केनो से, वो कौन सी है आपके पास? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और CO2। ये CO2 होना चाहिए यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों जो गैसेस हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में वॉल्केनो से इरप्ट होती हैं। और थर्ड चीज़, वॉल्केनो से क्या इरप्ट होती है? आपके रॉक फ्रैगमेंट्स। रॉक फ्रैगमेंट्स और एशिस। एशिस आपको पता है क्या है? जिसको हम क्या बोलते हैं? राख। मैक्सिमम ये भी होती है इसमें। और लैपिली। लैपिली का क्या मतलब है? लैपिली का मतलब है आपके छोटे छोटे रॉक फ्रैगमेंट्स। जो आपके रॉक फ्रैगमेंट्स, वॉल्केनो आपको पता है एक बहुत ही ज़ोरदार धमाके के साथ इरप्ट होता है, तो छोटे छोटे जो रॉक फ्रैगमेंट्स हैं वो भी वॉल्केनो से बाहर इरप्ट होते हैं। तो ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए कि आपके वॉल्केनिक इरप्शन में कौन कौन सी चीज़ें बाहर एक्सप्लोड या इरप्ट होती हैं। सो नेक्स्ट हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि वॉल्केनो के केस में हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास पायरोक्लास्ट। अब पायरोक्लास्ट का क्या मीनिंग है? पायरोक्लास्ट का मीनिंग देख लेते हैं। कहता है ऑल टाइप्स ऑफ रॉक मटेरियल्स आर कम्बाइंडली कॉल्ड पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट क्या है? कि जितने भी रॉक मटेरियल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पायरोक्लास्ट। अब देखिए एसिडिक लावा। एसिडिक लावा में आपको मैंने बताया जिसमें सिलिका की मात्रा मैक्सिमम है। वो इसमें क्या रहता है जो एसिडिक लावा और पायरोक्लास्ट में, कि लेस फ्लूइडिटी। फ्लूडिंग जो एक फ्लूडिक एक प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की, वो आपको पता है कि क्या है, कि वो कितना बहाव रख सकते हैं। तो पायरोक्लास्ट वाले मटेरियल में क्या होता है कि आपके जो फ्लूइडिटी है, बहने की ताकत है या बहने की क्षमता है, वो कम है। क्यों? क्योंकि वो हाई विस्कस है। विस्कस मतलब होता है आपके पास गाढ़ा होना। कि आपका जो ऐसा लावा है जिसमें रॉक मटेरियल्स पायरोक्लास्ट की फॉर्म में मौजूद है, पायरोक्लास्ट मीन्स कि उसमें सारे रॉक मटेरियल कंबाइंड हैं, वो क्या है? वो वेरी लेस फ्लूइड है और हाई विसियस है या विस्कस है। उसमें क्या रहता है कि वो आपका वेरी 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 क्या कहते हैं उसको? वेरी वेरी थिक एंड स्टिकी। थिक एंड स्टिकी का मतलब क्या है? कि वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा और चिपचिपा है। ठीक है, तो आपके पास ये जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा और चिपचिपा है। ये बात अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसकी एग्जांपल जो हमारे पास ये है विसुवाइसिस। ये एक वॉल्केनो है आपके पास। तो ये चीज़ भी आपको पायरोक्लास्ट के केस में ये क्लियर हो जानी चाहिए। सो हम नेक्स्ट देखते हैं। हम अपना नेक्स्ट हमने क्या इसमें देखना है? नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कैल्डेरा। कैल्डेरा हमने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में ही, वीडियो के स्टार्टिंग में, कि लार्जर साइज ऑफ क्रेटर। क्रेटर आपको पता है क्या होता है? एक स्मॉलर डिप्रेशंस। और एक जो लार्जर साइज ऑफ क्रेटर है उसको हम क्या कहते हैं? कैल्डेरा। उसके बाद हम आते हैं अपने टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज पे। अब फर्स्ट टाइप देखिए वॉल्केनो की क्या है? एक्टिव। एक्टिव टाइप क्या है वॉल्केनो की? दोज वॉल्केनोज हु erupt frequently are called एक्टिव वॉल्केनो। जो वॉल्केनोज फ्रीक्वेंटली कुछ कुछ समय के बाद इरप्ट होते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो जिनसे लावा बाहर आता रहता है फ्रीक्वेंटली कुछ कुछ टाइम के बाद, उनको एक्टिव बोलते हैं। और इंडिया के केस में हमारे पास एक ही एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम क्या है हमारे पास? बैरन आइलैंड। और ये कहाँ पे है?
अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में। तो ये भी आपको बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया होता है कि बैरन आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आपको पता अब होना चाहिए कि ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में सिचुएटेड है और ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। नेक्स्ट देखते हैं हम इनकी एग्जांपल्स थोड़ी कि एक्टिव वॉल्केनो कहाँ कहाँ पे है। ये देखिए, सबसे पहले मोनाला और सेकंड मोनिका और मोनिकिया भी बोलते हैं इसको, मोनिका भी बोल सकते हैं। अब थर्ड है किलुका। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों जो हैं, ये तीनों वॉल्केनोस हैं, ये कहाँ पे सिचुएटेड है आपके, ये आपके हैं हवाईयन आइलैंड पे, हवाईयन आइलैंड पे। और ये कहाँ पे है, यूएसए के अंदर। ये सारे के सारे कौन से वॉल्केनोस की बात कर रहे हैं हम, एक्टिव। ठीक है, अब ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि जिंग, यहाँ पे जिंग नहीं है, यहाँ पे ये है रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन। यहाँ पे आपने करेक्ट करना है इसको कि ये एक रिंग है पैसिफिक ओशन की। नेक्स्ट हम देखते हैं किलुका। अब किलुका के केस में क्या कह रहा है, ये किलुका के केस में कह रहा है कि ये एक मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। इसका लार्जेस्ट कैल्डेरा है, इसका क्या है, लार्जेस्ट डिप्रेशन है, लार्जेस्ट कैल्डेरा है। अब थर्ड की जो हमने बात की हवाईयन की, जो वहाँ पे थर्ड हमने ऊपर स्टडी किया इसको वॉल्केनो को, उसमें क्या है, मोना किया या मोनिका, कुछ भी इसको बोल सकते हैं, शॉर्ट में बोल सकते हैं, लॉन्ग में बोल सकते हैं आप अपनी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। सो इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हम यहाँ पे लिखा हुआ पा रहे हैं कि इफ़ वी मेजर फ्रॉम हाइट फ्रॉम डीप सी प्लेन्स, हाइट हाइट माउंटेन हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड इज मोनिका। अब ये देखिए मोनाकिया या मोनिका कुछ भी, यहाँ पे देखिए कि ये क्या कह रहा है कि डीप सी प्लेन्स, जो सी फ्लोर आपका, वहाँ से अगर हम इस माउंटेन की हाइट कैलकुलेट करें तो वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माउंटेन होना चाहिए। अब हम डीप सी प्लेन से कह रहे हैं, जो सी फ्लोर है वो एक ऐसा फ्लोर जहाँ पे आपकी सी जो है वो सिचुएटेड है, सी के अंदर सबसे गहराई में जो फ्लोर है वहाँ से इसकी हाइट कितनी है, 9500 मीटर। तो ये आपका एक उसने फैक्चुअल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको भी आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम माउंटेन के केस में क्या हो रहा है, वॉल्केनोस के केस में। ये देखिए एग्जाम्पल 4 है ये, माउंट एटना, माउंट शैम्बोट, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। ये कहाँ पे आपका, सिलिसी आइलैंड इटली। ठीक है, ये कहाँ पे आपका, सिलिसी आइलैंड इटली में। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, माउंट इरेबस, कहाँ पे है ये, अंटार्कटिका में। कोटोपैक्सी, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ वर्ल्ड, कहाँ पे ये, इक्वाडोर, साउथ अमेरिका में। ये हमने आपके पास क्या कौन सी एग्जांपल्स देखी, जो एक्टिव वोल्केनोस की एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट हम अपनी टाइप पे चलते हैं डोरमेंट पे। अब डोरमेंट क्या होगा, डोरमेंट वर्ड का ही मीनिंग होता है जो बुझा हुआ, बुझा हुआ इन द सेंस कि उसको जलाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, वो कभी भी एक्टिव हो सकता है। जो डोरमेंट है, जो बुझा हुआ है, उसको आप अगर एक प्रोसेस से जो चीज़, जैसे आपके पास मोमबत्ती होती है, जब तक वो डोरमेंट वो तब तक है जब तक आपने उसको जलाया नहीं है। जब आप उसको जलाएंगे तो वो क्या होगी, एक्टिव है, वो अपना काम करना शुरू कर देगी। डोरमेंट वॉल्केनोस के केस में आपने ये याद रखना है कि वो कभी भी एक्टिव हो सकते हैं, वो एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, वो कभी भी एक्टिव हो सकते हैं और वो कभी भी इरप्ट हो सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। Those volcanoes who hasn't erupted for long period but a possibility of eruption in near future are called dormant volcanoes.
आपकी डेफिनेशंस भी वही बोल रही हैं जो अभी आपको हमने बता दिया। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि डोरमेंट की एग्जांपल्स क्या है हमारे पास वर्ल्ड में। वेसुवियस इटली हमने ऊपर देखी है पहले, नारकोडम अंडमान एंड निकोबार में, क्राकैटा इंडोनेशिया का, और फ्यूजियामा जापान का। ये सारे आपके पास डोरमेंट वोल्केनोस हैं, क्योंकि ये काफ़ी देर से इरप्ट नहीं हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें इरप्शन की गुंजाइश नहीं रहती, इनमें कभी भी इरप्शन हो सकती है। और हमारी लास्ट टाइप है वोल्केनोस के केस में एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट वोल्केनोस कौन से हैं? जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, बुझ चुके हैं, और उनमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कभी भी इरप्ट होंगे। क्यों? क्योंकि वो कोई साइन ही शो नहीं करते कि हमने इरप्ट होने का कोई साइन हमारे अंदर बचा हुआ है। अब ये देखिए कि उनके साथ दो सिनेरियो के कौन से सिनेरियो के केस हो जाते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनोस के साथ। पहला आपको यहाँ देख रहे हैं स्नो फॉर्मेशन। देखिए कि अगर एक ऐसा वोल्केनो जहाँ पे वो किसी हाइट पे है, वहाँ पे उसके ऊपर स्नो फॉर्मेशन हो जाए, तो वो तब भी एक्सटिंक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक बर्फ़ की चादर जम गई है। और सेकंड केस में क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कि जो आपकी लेक्स होती हैं, बहुत सारी लेक्स कैल्डेरा लेक्स होती हैं आपके पास। वो जो एक लार्ज डिप्रेशन की लेक्स होती हैं, वो क्या होती हैं आपके पास? कैल्डेरा लेक्स होती हैं। ये एक लेक टाइप भी है। और क्रैटर के जो क्रैटर से भी लेक्स आपकी बनती हैं। क्रैटर से कैसे लेक्स बनती हैं? जब भी आपका कोई मिटियोर, जिसको हम एक एस्ट्रॉइड बोलते हैं, वो आपकी धरती के साथ स्ट्राइक डाउन होता है, स्ट्रक होता है, उसकी धरती पे आता है, तो उसके इम्पैक्ट से जो क्रेटर बनता है, कई बार उनमें लेक्स फॉर्मेशन हो जाती हैं। और ऐसा ही जो क्रेटर की वजह से जो लेक फॉर्मेशन आपके वॉल्केनिक माउंटेन पे हो रही है, वो कहाँ देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है आपके पास एक्सटिंक्ट वोल्केनो के केस में। ये भी चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, दोनों के केस में क्या हो रहा है कि एक में स्नो अकोमोडेशन हो रही है और दूसरे में क्या हो रहा है, आपके कैल्डेरा में लेक फॉर्मेशन हो रही है। अब इसकी एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। दोज वोल्केनोज हु डजंट पोजेस एनी साइन ऑफ इरप्शन, कि जो कोई भी साइन ऑफ इरप्शन नहीं दिखा रहा इन नियर फ्यूचर आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट कौन से होंगे? जो वोल्केनोज आपके पास ख़त्म हो चुके हैं, अब उनमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कभी भी इरप्ट होंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अभी वॉल्केनिक जो वॉल्केनोज का कंसेप्ट वो समझ आ गया होगा। सो आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।